राजवीर का ट्रैक्टर का मसला था, अभी मसला सारा किसान कौम का बन गया। राजवीर और रमाणा की पंचायत, मौजूदा सरपंच, पूर्व सरपंच और 2-4 और गणमान्य लोग, और यह जो कमेटी आप लोगों ने संयुक्त किसान मोर्चा की भेजी थी, उस कमेटी ने उठा जो भी फैसला लिया, उस फैसला ना आज की पंचायत के अध्यक्ष सुरेश शर्मा बंदराना जी हैं, पंडित जी, ये सुनाएंगे। उनके साथ सरपंच जी हैं मौजूदा, मैं भाई का नाम नहीं जानता, और पूर्व सरपंच रमाणा था। यहाँ जो भी फैसला सुनावांगे, ये भी कोई फैसला मान लो सुनावांगे तो यहाँ अगर आप लोग कहें तो इन तो अधिकृत कर दें, जो यहाँ फैसला करके आए हैं सुना दें, और आप लोग उस पर राजी होंगे या नहीं होंगे वो बता दो हाथ खड़े करके। भाई जो पंचायत फैसला करके आई है सब कल ना ये ना हो, और ये सारी पंचायत का फैसला है, यू रमाणा की पंचायत तो अलग है, यू भाईचारा का भी फैसला है, इसमें यहाँ फैसला सुनावांगे, और यहाँ जो फैसला सुनावांगे उस कर लिए थर पता खड़े करवाए हैं भी सारे इनका फैसला पर राजी होंगे, चाहे यहाँ तो जमीन गलत करे या ठीक करे, अपना नहीं पता इसमें क्या है। जो यहाँ करवाएंगे उस पर फूल चढ़ाने का काम करियो सारे के सारे, ताकि अपनी पंचायत की अपना भाईचारे की व्यवस्था बनी रहे। पंडित जी सुरेश शर्मा जी हैं बंदराना था, और मौजूदा सरपंच और पूर्व सरपंच, ठीक है, यहाँ दोनों आगे और अपनी बात रख ले। आज सरपंच खड़ा खड़ा दूसरा सरपंच सरपंच ले खड़ा एक साइड किसान साथियों सरपंच तो बीच में किसान साथियों, ये अपने पुराने सरपंच जी अजवाना से और साथियों, आपने जो कमेटी बना के भेजी थी फैसले खातर, और गांव की पंचायत भेजी थी, वो फैसला सुनाने के लिए आपके बीच में आए हैं। आप सभी राजी हैं, बताओ सभी सहमत है? सहमत है जी, पंचायत के ऊपर कुछ नहीं होता। अब फैसला सुनाएंगे हमारे सरपंच। नहीं कोई नहीं, मैं तो आपके शब्द बोलूंगा, कभी नहीं कहते विक्रम कोई नहीं। भाई किसान साथियों, पंचायत की अध्यक्षता सिर्फ इसकी पंडित जी की थी, इन्हें कह दिया भाई आप बता दो, ठीक, और पंडित जी का नहीं था, मैं भी आप सभी बताया स्वीकृति ले कि मैं सुना दूं, फैसला पंडित जी का बोल में रहा हूँ, ठीक है बात। इसमें ये फैसला है, राजवीर का ट्रैक्टर ले गए थे ठाका, कल भी हमारे साथी थे, और मंजीत भी था, जसविंदर भी था, बहुत सी बातें हुई, लवा लाग भी गई थी बात, कोई मिसकम्युनिकेशन रहेगा बैंक वाले का इनका। अब इसमें यूं फैसला होया कि जो एक किस्त टूट रही थी जिसकी एवज में ट्रैक्टर ठाका ले थे, ये किस्त जिसका यहाँ 2 दिन का भी ब्याज लगा दिया, पीछे ना 3-4 हज़ार रुपये ब्याज दिया 2 या 3 दिन बाद, ये किस्त और इसका अगली किस्त, जो अगली किस्त आवेगी, एक तो यह किस्त जिसमें टूटी थी, और एक आवेगी 12वां महीना अगली किस्त, ये दोनों किस्त 20 दिसंबर के बाद राजवीर पर आएगा बैंक की, दोनों किस्त राजवीर न भरनी पड़ेंगी, बिना पलंटी बिना ब्याज। जो पीछा कोई ब्याज था, पीछा पेनल्टी थी, उसका सारा खाता कर दिया ना साफ, ठीक। 11,000 रुपए बैंक वाले गांव का, जिसमें सरपंच साहब खड़े हैं दोनों, जड़ा यहाँ कहेंगे पंचायत का दंड, और ट्रैक्टर आप दोहराना लग रहा, बैंक का मैनेजर और बैंक अपना का नहीं तो सॉरी फील करेगा, माफी मांगेगा, वो उन तक कह रखा। यू फैसला है, अगर सब ना यू फैसला मंजूर है, यू पंचायत का फैसला है, अगर किसी ने यूं लगता हो भी गलत होया उसके लिए हम माफी चाहेंगे, लेकिन यू पंचायती फैसला है, कमेटी ने फैसला करा, मंजूर है जी, हाथ खड़े करके सारे के सारे, ताकि किसी का मन न्यू ना रह जाए, ठीक है नहीं। और हम पंडित जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, पंडित जी ने बड़ी सुलझी हुई टिकी हुई बात करी, दोनों गांव के सरपंच का और अपना भाई सारा जिला का, सारा हरियाणा का भाईचारा का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों का बार बार निवेदन है, क्योंकि यह तो रोज की समस्या, आज राजवीर का ट्रैक टूटा, कल ना नंबर मेरा लगा भी आ रहे, और अब एक और बैठे तो बेगपुर वाला का तैयारी है, तो आज जोड़ का निवेदन है, जिसके लिए भी समस्या हुआ नहीं तो कम से कम मिलजुल का सारे, ये ना हो भाई राजवीर तुम भी तेरा तो मामला निपट लिया, कल ना किसी का उठदा करना कोई दिक्कत नहीं। तो यूं फैसला था, कोई गलती सलती पंचायत पता, कमेटी पता, और ये संयुक्त किसान मोर्चा बता, उसके लिए आप लोगों का जोड़ का माफी मांगा। इस फैसला पर आप लोग सभी राजी हो, ताड़ी बजा के इसका स्वागत है। चलो स्वागत है। एक छोटी सी कोई भी संघर्ष की बात हो, आप लोग हमारे से आगे खड़े मिलते हैं, आपका दिल की गहराई से धन्यवाद। दूसरी बात, ये जो मुद्दे हैं ये अब बैंक नहीं रहे हैं, अब दुकानें खुल गई हैं, छोटी छोटी दुकानों में बैंक है, और अब बैंकों की भी गिनती नहीं है कि कितने बैंक हैं। इन बैंकों की आड़ में लगातार किसान का, मजदूर का, छोटे व्यापारी का लगातार निरंतर शोषण कर रहे हैं। जो एक बार इस चक्रव्यूह में फंस गया ना, फिर उस चक्रव्यूह से निकल नहीं सकता। अनाप शनाप के चार्जेस, पेनल्टी, ब्याज के ऊपर ब्याज,
थक हार के वो ये कह देता है कि जिसने साधन तो लिया वो साधन, जिसने मकान दुकान लिए है उनको ये सीज कर देते हैं। और तो इस वजह से हमारा कहने का मतलब ये है कि हर एक आदमी को जागरूक होना पड़ेगा और अपने संघर्षों की लड़ाई लड़ने के लिए धरने, प्रदर्शन, आंदोलन ये जरूरी है। आप एडवोकेट हैं तो क्या कुछ कानून की बात आई थी कि इलीगल तरीके से ट्रैक्टर उठाया गया था? इस तरह से बहुत से किसान हैं, हर महीने एक दो केस तो होता ही रहता है। तो क्या आगे से इन्होंने बैंक अधिकारियों के साथ जो बात हुई है, आगे से इस तरह की ये चीज़ देखेंगे? अब जब हमारी यहाँ इनसे बात हुई, इन्होंने टोटली इलीगल तरीके से ट्रैक्टर उठाया गया। किसान को नोटिस देना होता है, किसान को कोई नोटिस नहीं दिया। नोटिस के बाद भी एक नोटिस देना होता है, वो किसान को नोटिस नहीं दिया गया। हमने जब इनको कहा कि आरबीआई की जो गाइडलाइन है इस मामले में, आप अपने कागज लेके आना, सोमवार को मैं अपने कागज लेके आऊँगा और आप उनके हिसाब से जवाब देना, तो इनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। अब किसान का बेटा पढ़ लिख के जागरूक हो चुका है, वो सड़क की लड़ाई भी लड़ेगा और वो इनकी बैठकर टेबल पर लड़ाई लड़ने का काम करेगा। और किसी तरह भी किसी किसान के और मजदूर के साथ नाजायज करने का काम करेंगे तो फिर झंडा, डंडा और दरियां यही है। और कोई भी किसान संगठन बिल्कुल अलग नहीं है, हम सब एक मंच पर एक जगह इकट्ठे हैं। अगर किसान के हित से कोई भी किसी तरह से भी छेड़खानी हुई तो हम सब मिलकर इस सरकार की नाजायज जो जातियां सरकार कर रही है उनके खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। होशियार जी, क्या कहोगे कि बहुत से किसान संगठन हैं लेकिन आज भी किसान कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है, तो इस तरह से किसी किसान संगठन से जुड़ने की क्या कुछ अपील करोगे? देखिए, जितने संगठन ज़्यादा होंगे अच्छी बात है। कई बार किसी के साथ मेरी नहीं बनती और दूसरा भाई गला जुड़ लेगा, उसके गला जुड़ता मेरे गला जुड़ लेगा। डंडा हमारा एक है, झंडा अलग हो सकता है, और लड़ाई हमारी एक है, विचारधारा एक है। जब भी कहीं जरूरत पड़ेगी सभी एक हाँ, और किसान मजदूर के मेरा वर्ग की लड़ाई लड़ने के लिए सभी सक्षम है। हर जगह पहुंचते हैं। जैसे चुड़ूनी साहब पकड़े थे उस टाइम भी सारी डकैत साहब भी आ गए थे। कोई भी ऐसी यूनियन नहीं थी, चाहे वो संघ की हो चाहे ये अपना CYSP, जितने भी थे सभी पहुंचे और सभी का मैं धन्यवाद करता हूं आप मीडिया साथियों का। जब कल मैंने पोस्ट डाली, आप मेरा पोस्ट डालने से पहले यहाँ पर पहुँच गए थे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और पिछली बार जो भी हम दिल्ली आंदोलन जीता वो भी आप लोगों का बहुत बहुत उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हरियाणा में किसान संगठन इतने ज़्यादा मजबूत नहीं है, क्या है कि लोग आज भी कहीं ना कहीं इस चीज़ की तरफ जुड़े नहीं हैं? क्योंकि जब समस्या आती है किसी भी किसान पे तो किसान यूनियन को याद करता है। तो क्या कहोगे किसानों के सभी किसानों? देखिए, अपना सीधा बोला कुनबा है, जब सिर पर आ जाए जब याद रखा है। 2015 में हमने 8 गामा का जो बाईपास का था 20-20 लाख रुपये बदवाए थे। यहाँ कॉरपोरेशन बैंक था, 155 करोड़ का घोटाला कर गया था, यहाँ भी जीत मिली थी। और यहाँ सेंट्रल बैंक था, पिछली बार वहाँ भी अपनी जीत हुई थी। हर मुद्दा में कैथल ऐसा जिला है और यहाँ के जो सेनापति हैं अपनी सेना को भी सुरक्षित रखते हैं और हम जीत के भी जाते हैं। आज तक कोई उपद्रव नहीं होया कैथल में, सबसे बड़ा फायदा ये है। बहुत से जिले में सिर फुटे हैं, जख्मी हुए हैं, मरे हैं। कैथल जिला एक शांत जिला है, हम बिल्कुल शांति से लड़ते हैं। प्रशासन को भी सुनते हैं, बैंक वाले की भी सुनते हैं। सबकी बीच का जो रास्ता है वो भी निकाला जाता है। जो हमारे कुछ थी पुराने बुजुर्ग वो लकीर निकाल लेते थे, उससे काम नहीं चलता। देखो कहीं न कहीं तो रास्ता निकालना पड़ता है। जी। तो साथियों, अनुरोध है कि वीडियो को कार है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है या ट्रैक्टर है, कैसा भी कोई चीज़ है, लेकिन उसको उठाना नहीं चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। बैठ के जहाँ फिर किसान को बुलाना चाहिए, जहाँ फिर जैसे अभी हम भी आए, किसान नेता सारे दला के इधर आए हैं, तो ऐसे किसानों में भी बात रख देनी चाहिए। बैंक वाले को भी, जहाँ किसी भी महकमे की है, इनकी त्रुटि है इस बात की भी एक काम करना धक्के साही ज़बरदस्ती करना। एक तो ब्याज इनका ज़्यादा है जिन्हें भी प्राइवेट बैंकों ने। एक किसान मरता हुआ कर्जा लेता है जी, ऐसे तो कर्जा नहीं। बाकी ट्रैक्टर क्या है, ट्रैक्टर एक खेती का संद है जो वो अपने बच्चों से भी ज़्यादा इसको रखता है। जो उसका खेती का संद मुड़ेगा तो काम करने वाला ही गया तो किस्त कैसे मुड़ेगा, फसल की बुआई कैसे करेगा। इनको सोचना चाहिए। जो आज बैंक वाले ने अपनी सोच के जो किया है, चलो ठीक है, मेरी समझ में तो थोड़ा किया इन्होंने कि एक ब्याज का माफ़ी कर देना, और बेइज्जती करना, वो बेइज्जती बहुत औखी है, मुश्किल है किसी किसान की हो किसी भाई की हो जानी। बैंक वाले को सोचना चाहिए। अगे भी जो काम करते हैं, मैनेजर हैं या कोई भी छोटा कर्मचारी है, उनको भुगतनी पड़ती है। ऊपर बैठे तो सब देख रहे हैं, वो तो कोई नहीं आए तो इधर मैनेजर की ही माफ़ी मांगनी पड़ेगी जहाँ कोई भी काम करना पड़ेगा। तो इनको भी सोचना चाहिए, जो फील्ड करते हैं, फील्ड में रहते हैं, सोच समझ के काम करें
और आगे की जो भी काम करनगे तो आगे वास्ते मैं भी धन्यवाद करता हूँ सारे का जो संगठन ने इकट्ठे हो गए। हमारा एक ही नारा है, जब भी हम नारा लगाते हैं किसान मजदूर एकता का नारा लगाते हैं, हम सारे एक हैं, चाहे कोई भी संगठन है, कोई भी संस्था है, सब हम का एक हैं। जो भी किसी का धक्का होएगा उनके हम साथ खड़ेंगे। जय किसान जय जवान। बैंक है लुटेरे बैंक है, धनड्या लोगों के पैसे इन्वेस्ट है इसमें, इनका काम है लूटने का। लेकिन अब किसान मजदूर का मेरा वर्ग जाग चुका है, ये भी इनकी लूट हम बिल्कुल नहीं चलने देंगे। चाहे कितने भी संगठन हो, एक ही आशियाना के नीचे काम करते हैं और करते ही रहेंगे। और देखो, एक जो सरपंच होता है गांव के गरीब होते हैं, जब पूर्व सरपंच ने ये मान लिया था कि मैं इस चीज़ की जिम्मेदारी लेता हूँ, लेकिन फिर भी जबरदस्ती उठा लाए ट्रैक्टर को। जब गांव का एक मुखिया की नहीं माननी, और कुछ दिन पहले इसके पिताजी गुजर गए थे, बिल्कुल उसका भी देखना चाहिए। कहीं तो सामाजिक तो होना पड़ा। अभी तो आए हैं, अभी माफ़ी मांगी है, ट्रैक्टर भी छोड़ दिया, और पीछे जो 74,000 का इनकी डिमार्च पे डिमार्च लगा था वो भी माफ़ करना पड़ा, और अगली किस्त भी हम अपनी मर्जी से भरांगे तो ब्याज तो भी बचा। सर, इन तो पेराई मतलब कसूताई में आए हैं, क्योंकि इन बेराग भी शाही धरना लगा के बैठे हैं, सारे किसान इकट्ठे हो रहे हैं, जितने दिन धरना चल लगा बढ़ाएगा। 100 कानून का सामना है, एक डंडा भारी रहता है। ये डंडे के आदी हो चुके हैं, चाहे सरकार हो, चाहे खट्टर हो, चाहे मोदी हो, ये डंडे के आदी हो चुके हैं। हमारे पास तो बोल है कि सेना आया, एक डंडे बचे हैं और एकता बची है, और सभी भाइयों का एकता के हिसाब से फैसला लिखित में आया सर। हाँ, लिखित में हो गया। और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो किसान आंदोलन जो जीतने में आप लोगों का बहुत बड़ा आपको श्रेय जाता है। झंडा अपनी ताकत समझो, तम हाथी हो। मैं ले रहा 3 बार का, उससे तो बाद चाह पीने पिया हो, जे यूनियन की गाड़ी लिखट से मुँह मोड़ेंगे, नहीं खोट कर रहा। अपने यूनियन कितनी हो के बराज मैंने बना ली, के बरा विक्रम गला नहीं जुड़ता हो, वो मेरा गला जुड़ जाता, मेरा गला नहीं जुड़ता, विक्रम गला जुड़ जाएगा। लड़ाई सबकी एक है, झंडा अलग हो सकता है, डंडा हमारा एक है, और जहाँ भी जरूरत पड़े सारे पहुँचे करो। और इनका भी मामी जो लोकल मीडिया भाई यहाँ का, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्यों बड़े ने तो अपना टाड़ो कर रखी है। वो तो जो मोदी साहब कहेंगे उसकी छापेंगे। ये अपने बेचारे जब मैंने पोस्ट डाली उसी टाइम तब लेट हो रहे हो, अपने तो पहले पहुँचे पाए, इनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भाई जाना नहीं किसी ने, ट्रैक्टर आया पास जाना, किसी ने जाना नहीं है। ट्रैक्टर छूट गया है, किसानों की जीत हो गई है भाई, 2 भी नया ब्याज माफ हो गया है। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लड़ेंगे लड़ेंगे, पहले भी हम जीते थे, जो हमसे टकराएगा, जब तक दुखी किसान रहेगा। जय जवान जय जवान। मांग थी भाई, ट्रैक्टर ठहर गया है, तो इसमें भाई किसान की कमेटी थी, वहाँ किसान यूनियन था, गांव के कुछ बंदे थे, तो बैंक वाले अंदर वेट करने मीटिंग कर रही है, उसमें फैसला जो आया आपने सारे ने सुन लिया है। चुखदा मोल देश को किसान खुश हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही भाई, सारे ने वीडियो ने लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और बने रहो हमारे लाइव हरियाणा पे। जय हिंद।